हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों JSSC की तरफ से एक नोटिस निकल के आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, देख लेते हैं कौन सा नोटिस है। हालांकि नोटिस में ज़्यादा कुछ दम नहीं है, ऐसा देखा जा रहा है कि JSSC अपना टाइम पास कर रहा है, ठीक है, और दिखाना चाह रहा है जनता को कि हमने एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं, ठीक है। लेडीज सुपरवाइजर का एक अपडेट है दोस्तों, और हम ये भी बात करेंगे कि JSSC का अभी तक अपडेट क्यों नहीं आ पा रहा है, वो भी हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे कि क्या कारण हो सकता है। चांसेस बता रहे क्या कारण हो सकता है, ठीक है। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा, आप निराश मत होइए, आपका परीक्षा हो रहा है, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं दोस्तों कौन सा अपडेट है अभी का। और ये टाइम पास नोटिस है, देखा जाए तो हमें तो नहीं लग रहा है इस नोटिस में कुछ दम है, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एग्जाम कैलेंडर इसका एग्जाम डेट अभी होना चाहिए था इस सप्ताह में, लास्ट वीक ऑफ जुलाई में, ठीक है। लेकिन वो देखिए, झारखंड महिला प्रवेशिका प्रतियोगिता परीक्षा आज तक का नोटिस देख सकते हैं आप लोग, आवश्यक सूचना 2 है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मतलब एकदम टाइम पास जिसको बोला जाता है ना, वो काम इन लोग कर रहा और कुछ नहीं है दोस्तों, बता रहे हैं। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक तरफ JPSC देख लीजिए, वैकेंसी ला के एग्जाम ले जा रहा है, एक तरफ JSSC देख लीजिए, बस एग्जाम निकाल के झूठ मूठ का डेट दे के आगे बढ़ जा रहा है। मतलब हल्के में, जनता को हल्के में लिया हुआ है। शायद इस हल्के में लेने का उसको भारी शायद पड़ेगा। जब सर से पानी ऊपर चल जाता है ना, तो ये बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, फिर दिक्कत हो जाता है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए, झारखंड महिला प्रवेशिका प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 25/10/2023 की मध्यरात्रि तक आमंत्रित किए गए। देख सकते हैं, इसको नोटिस लिखने में शर्म भी आना चाहिए था। 25/10/2023 तक मध्यरात्रि तक आमंत्रित किए गए थे। साथ ही समर्पित ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि 31/10 समझ रहे हैं से लेकर 2/11 तक करना चाहिए। मतलब क्या बोलते हैं इसको, संशोधन करने का तिथि दिया गया था, निर्धारित थी। आवेदकों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अब अथा स्थिति फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड किए बिना आवेदक की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। ये सबको पता है इस बात को, ठीक है। बड़े तथा इसके अभाव में संबंधित आवेदकों को अभ्यर्थी आयोग द्वारा रद्द कर दी जाएगी। इस चीज़ के लिए संबंधित आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। आवेदक पत्र में संशोधन के दौरान आरक्षण के कोटि निःशक्त कोटि में संशोधन करने के लिए अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क अंतर राशि प्राप्त करने की अंतर राशि का भुगतान हेतु डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 4/7/2024 तक आयोग कार्यालय में जाकर जमा करना सुनिश्चित किया गया था, जो अब तक अप्राप्त है। लोगों को दिया गया था मौका, अब पता नहीं कैसे लोगों को मौका दिया गया, हमको नहीं पता, ठीक है। ये JSSC बहुत बड़ा खेल खेलता है दोस्तों, ये बहुत बेकार आयोग है ये। उक्त सूचना एवं सुविधा के बावजूद भी ऐसे अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर अंतर राशि का भुगतान नहीं किया गया था, ऐसे अभ्यर्थी का आवेदन रद्द किया जाता है। भैया इसमें ठीक है, रद्द किया, इसको नोटिस निकालने की क्या बात है, इसमें रद्द कर दिया था, रद्द कर दिया भाई उसको आपको मौका दिए, अब नहीं जमा किया पैसा तो रद्द कर देते, इसमें नोटिस निकालने की क्या बात है भाई। एग्जाम लो चुपचाप ना, एग्जाम को नोटिस निकालो, कब ले रहे नहीं ले रहे उसे। ये बेवकूफ़ बनाने वाला भाई नोटिस निकाल रहे, मतलब ये अपडेट को बताइए जरा। एग्जाम कब को नहीं बताओ, बस हाँ आयोग को दिया गया मौका, नहीं जमा किया, अभ्यर्थी को रद्द कर दिया जा रहा है, कर दिया, ठीक है। एग्जाम का डेट उसका नोटिस एडमिट कार्ड नहीं लिख लेगा तो उसमें देखा जाएगा आयोग तो दिखा दीजिएगा आपने जमा नहीं किया पेमेंट, तो आपको अभ्यर्थी रद्द कर दिया गया, आपको एडमिट कार्ड कहाँ से आएगा। आवेदक पत्र में संशोधन के दौरान ऑनलाइन आवेदक में निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति कोटि के आवेदकों द्वारा अपने आरक्षण कोटि के अनारक्षित पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 अथवा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को वर्ग कोटि में संशोधित किया गया है। फलस्वरूप संशोधित कोटि के लिए अनुमान परीक्षा शुल्क की अंतर राशि का डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से दिनांक 4/7/2024 तक आयुक्त कार्यालय में आकर जमा करना सुनिश्चित था, जो अब तक अप्राप्त ऐसे अभ्यर्थी की संख्या कुल 6 है जिनके आवेदन को रद्द किया जाता है। देखिए दोस्तों कैसा नोटिस निकाला है, सोच रहे हैं ये कोई मतलब बताइए जरा। इन लोगों को बता रहा है नोटिस देख के भाई कि आप लोग जमा नहीं किए, आपका अभ्यर्थी रद्द कर दिया जा रहा है। क्या पता इन लोग को यही जबरदस्ती बोल रहा है कि फिर से जमा करो, क्या कुछ अंदर तो खेला तो नहीं कर रहा JSSC। बट डर लगता है, सच बता रहे हैं, JSSC जैसा रवैया रहा है दोस्तों, इस तरह नोटिस देखने में डर लगता है, लोग छात्रों को डर लगता है कि पता नहीं यार अंदर कुछ खेला तो नहीं कर रहा है। ये नोटिस निकाल के दिखा रहा है कि भाई आपका अभ्यर्थी रद्द कर रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं होता निकालने का। जहाँ निकालना नोटिस वहाँ तो निकाल नहीं रहा है भाई। फर्जी का डेट दे दिया था कि जुलाई लास्ट वीक में एग्जाम लेंगे, भैया अभी तो डेट का पता नहीं है, क्या मतलब है ये। नोटंकी बना के रखें आयोग, ठीक है। JSSC का भाई बहुत बड़ा एक्शन कार्रवाई होना चाहिए, एक्शन इस पर लेना चाहिए सरकार को। पता नहीं सरकार क्या कर रहा है, कहाँ सोया हुआ है, क्योंकि ये ठगने वाला सिस्टम ठीक बात नहीं है। आज के जनरेशन में लोगों को जिस तरह ठगा जा रहा है, वो भी सोशल मीडिया के जमाना के दिन में छात्रों को बहुत बुरे तरीके से ठगा जा रहा है। मतलब डेट निकाल के चुपचाप कर दो, फिर बाद में देखा जाएगा जो सो। और अभी नोटिस निकाला है कि आपको 6 विद्यार्थी है, उसमें आपको जब पैसे जमा नहीं किए आपका अभ्यर्थी रद्द कर दिया गया। कोई मतलब ही नहीं था निकालने का ये। वैसे और देख लीजिए 2 नोटिस का, अगर कुछ भी दिखाना चाह रहा है कि भैया JSSC काम कर रहा है, एक्टिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक तो एग्जाम उन लोग से ढंग से करवा नहीं पाता है, एक तो पेपर भेज देता है इन लोग, सब चोर लोग मिल के, पता नहीं यार, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों बात ऐसा है ना कि बहुत सारे साथ जब कल से जब डेट कहाँ गया भाई, जब 18 अगस्त को जब JPSC का जब डेट आ गया ना, तो लोगों में
थोड़ा हाहाकार मच गया, ठीक है। लोग परेशान हैं, पता नहीं कैसे क्यों परेशान होते हैं, हमको नहीं पता है, ठीक है। जिनका तैयारी वगैरह नहीं है वही लोग लगता है परेशान होता है, जिनका तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा है, दिक्कत ही नहीं उसको, ठीक है। 18 अगस्त को जेपीएससी की एग्ज़ाम है, बहुत अच्छी बात है। हालांकि भाई 10 दिन के अंदर एग्ज़ाम ले रहा है, 10 दिन के बाद फॉर्म भरवा रहा है, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा इतना हड़बड़ी क्यों है भाई सरकार को, हैं इतना हड़बड़ी है, या फिर 10 दिन के अंदर फॉर्म, 10 दिन के बाद एग्ज़ाम। हमें लगता है कि मेरिट तो बना, हमको लगता है जेपीएससी मेरिट तो बना तो नहीं लिया कहीं कि किनको रिजल्ट देना, किनको नहीं रिजल्ट देना। सो जिस तरह चल रहा है इस तरह भी नहीं चलना चाहिए, ये हानिकारक है भाई छात्रों के लिए। क्या मतलब फिर ना तैयारी करने का मौका मिलेगा ना और कुछ का मिलेगा, भाई एग्जाम दे दो बस ऐसे ही। चलो खैर जो भी है, ले रहा था अच्छी बात है। और एक तरफ जेएसएससी को देख लीजिए अपना, कोई मतलब नहीं, सोया हुआ है सब एकदम। लेकिन दोस्तों आपको ये चीज़ आपको नहीं सोचना है कि एग्जाम में पता जेएसएससी सोया हुआ कुछ नहीं हो रहा है, हो रहा होगा अंदर अंदर काम। क्या कर लीजिएगा, देखिए जेपीएससी अभी जेएसएससी का ट्रेंड देखें आप लोग, गौर कीजिएगा इस बात को, ठीक है। अभी जितना भी एग्जाम हाल फिलहाल में हुआ है, अब देखिएगा इसका एग्जाम डेट क्या अचानक दिया हुआ है, ठीक है। अचानक एग्जाम डेट दिया हुआ है 10 दिन 12 दिन पहले, आप देख लीजिएगा जितना भी एग्जाम डेट हुआ है अभी फिलहाल जितना हुआ है, और उसमें भी उसी कैलेंडर में लिख देता है, ठीक है। एग्जाम उस दिन को हो रहा है, एडमिट कार्ड इतना तारीख से डाउनलोड होगा। ऐसा ये कर रहा है, शायद ये हो सकता है कि कुछ चालाकी कर रहा हो, शायद हो सकता है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन दिक्कत ये बात है, मान लीजिए आयोग सोच रहा हो कि हम 10 दिन पहले एडमिट कार्ड देंगे और इसको बताएंगे एग्जाम कब लेने जा रहे हैं। खैर एग्जाम तो अगस्त में होने वाला है, आपका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अगस्त में होने वाला है आपको, इसलिए तैयारी जम कर कीजिए। यदि आयोग ऐसे सोच रहा होगा कि लास्ट तक बताएंगे, तो आयोग को ये भी सोचना चाहिए कि बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो बाहर से भी देने आते हैं एग्जाम, ठीक है। 60-40 पहली बात 60-40 रेशियो है, दूसरी बात झारखंड के ही बहुत सारे लोग बाहर में रहते हैं, ये बात उसको समझना चाहिए। खैर नहीं समझेगा तो उसका कुछ नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है दोस्तों कि हो सकता है कि कुछ दिन पहले आपको एग्जाम नोटिस दे, हाँ नोटिस कि एग्जाम इस दिन को होने वाला है, 2 दिन के बाद आपका एडमिट कार्ड निकलने वाला है, ऐसा नोटिस दे सकता है। क्योंकि अभी तक रिकॉर्ड देख रहे हैं कि जितने भी एग्जाम 3, 4, 5 अभी एग्जाम हुआ है पीछे का, ऐसे ही सबका आया है। पहले नोटिस किसी को नहीं बताया कि एग्जाम कब हो रहा है, डायरेक्ट दे रहा है डेट और तुरंत एग्जाम ले रहा है। तो शायद सचिवालय में भी ऐसा हो, ठीक है। शायद ये चालाकी कर रहा हो कि चलो इससे क्या होगा, इससे कि पेपर लीक नहीं होगा, चोरी चपाटी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे हालांकि ऐसे करने से चोरी चपाटी रुकता नहीं है, ठीक है। आयोग को एक्शन लेना पड़ेगा सरकार को, तभी होगा। और आयोग जिस दिन चाह लेगा हमको अच्छे तरीके से करवाना है, सरकार भी चाह लेगा कि हमको एग्जाम अच्छे तरीके से करवाना है, तो कोई मायका लाल नहीं जो पेपर लीक करवा सकता है, पेपर आउट कर सकता है। यही लोग मिलकर करवाता है पेपर आउट, ठीक है, और कोई नहीं करवाता है। और किससे कराएगा भाई, किसी का आपके बस की बात है, बताइए जरा, आपकी बस की बात है कि पेपर लीक करवा दीजिएगा? जब तक आयोग, जब तक सरकार, जब तक एजेंसी नहीं इन्वॉल्व रहेगा, तब पेपर कैसे लीक हो जाएगा? पेपर छपाया वगैरह एजेंसी के अंदर होता है, वहाँ से बाहर कैसे आ जाएगा? होता था पहले कभी दोस्तों कि चलो पहले वहाँ सफाई करने वाला लोग होते हैं, जो उन लोग कभी कभार क्या करता है, तो फोटो खींच के निकाल देता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर ही निकाल देता है उन लोग। अब सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, सब चीज़, तो चाहेगा तो आराम से अच्छा कर सकता है, लेकिन बस नियत भी होना चाहिए। क्योंकि आदत हो चुका है कि झारखंड के जितना भी पैसा हमको हराम से खाना है, मैक्सिमम लोग का यही टारगेट है कि जितना भी झारखंड का पैसा जमा और जितना भी गरीबों का पैसा है, हमको हराम का पैसा यहाँ का खाना है, लूट के। वो नियम ही बन चुका है, तो भाई उसका क्या कर सकते हैं? फिर इसी में लड़ना पड़ेगा, इसी में एग्जाम दीजिए, जिनका होना होगा तो होगा, जिनका नहीं होना होगा तो फिर बल्ले बल्ले जैसा भी होगा कुछ कर सकते हैं। अब देखिए जाइएगा प्रोटेस्ट के लिए तो मारता, देखिए कौन सा छात्र नेता, जो क्या नाम था उनका, वो सांसद के चुनाव लड़ चुके हैं, इतना बुरा तरीका से मारा गया, बताइए। कोई क्रिमिनल तो था नहीं भाई वो, मतलब ऐसा सिस्टम है। जो पुलिस मार रहा है उसको भी तो थोड़ा सा मानना चाहिए यार, कि किस लिए मारा जा रहा है। मारो ठीक है, 2-4 देता ठीक है, उतना काफ़ी। जिस तरह मारा है भाई, रिम्स से सीधे एम्स भर्ती ट्रांसफ़र कर दिया गया है। मतलब सरकारी डॉक्टर बोला कि इसको एम्स ले जाइए, कहीं ना कहीं अंदर से चोट लगा हुआ है भाई। ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में गया, पैसा देकर बोला कि हमको रेफ़र कर दीजिए, ऐसा तो है नहीं भाई। सरकारी हॉस्पिटल रिम्स है और एम्स में रेफ़र किया गया, मतलब अंदर से मार पड़ा है उसको। तो इस तरह नहीं होना चाहिए भाई। अपना बात रखने हर किसी का, आप छात्र नेता है तो जाएगा ही जाएगा लोगों के बात रखने के लिए। इस तरह नहीं समझ, हेमंत सोरेन जी को समझना चाहिए इस बात को। अरे शिबू सोरेन जी भी तो कभी एक समय में अपना ये इस तरह करते थे, अपने बात रखने के लिए आंदोलन किया करते थे, उस समय इस तरह नहीं होता था। तो थोड़ा कम से कम अपना बैकग्राउंड भी देख लीजिए ना। आज शिबू सोरेन नहीं लड़ते हैं माई माटी मानुष के लिए, तो झारखंड अलग भी नहीं मिलता, झारखंड का इस तरह सिचुएशन नहीं बन पाता। हालांकि झारखंड अलग होने से कोई फ़ायदा हुआ नहीं, ठीक है। झारखंड नहीं अलग होता वही ठीक था, कम से कम कुछ तो निकलता वैकेंसी वगैरह बिहार से। झारखंड अलग होकर सब बेड़ा गर्क किया हुआ है, और झारखंड अलग हुआ है उसमें कुछ नहीं, बस नेता और अधिकारी को फ़ायदा है और किसी को फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए नेता को सुधार करना चाहिए, और आयोग अधिकारी तो अपने आप सुधरेगा जब नेता सुधरेगा तभी, ऐसा नहीं होगा। बाकी बेवकूफ़ बना ले, नोटिस निकाल दिए, क्या ये नोटिस का हमें मतलब ही नहीं कुछ पता चल रहा भाई, कि ठीक है भाई आपका अभ्यर्थी रद्द कर दिया। अरे क्या मतलब यार, एग्जाम डेट का नोटिस दो ना, कि महिला परीक्षा का एग्जाम इस दिन होने वाला है, एडमिट कार्ड इस दिन निकलेगा। बताइए, टाइम पास नहीं क्या है, बताइए जरा ये। चलिए खैर जो भी है, आयोग है भाई, कौन क्या कर सकता है, आयोग जो चाहेगा वही नहीं होगा। पर वही है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनेगा तो भाई
फिर दिक्कत हो सकता है आगे चल के। और क्या कि छात्र पागल थोड़ी होना है इतना इतना बेवकूफ़ जो समझ रहा होगा कि झारखंडी लोग बेवकूफ़ होते हैं, बुर्बक होते हैं, तो ऐसा गलतफहमी दिमाग से निकाल ले। सनकी भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि शांत है तो इसका मतलब ये नहीं कमजोरी मत समझ लीजिए कि बेवकूफ़ बना के हम एग्जाम ले लेंगे, पैसा खा कर निकल देंगे, अपने टेंडर खत्म होगा, 4 साल 3 साल जो भी है निकल लेंगे, फिर दूसरे का अध्यक्ष बन जाएंगे। कर लीजिए, खैर कोई नहीं, आप चाहिएगा तो कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ कर भी क्या सकता है, बस ऊपर वाला देख रहा है सब चीज़ कि क्या नोटिंग हो रहा नहीं हो रहा है। ऐसे बस यही है कि थोड़ा चंद पैसों के लिए इस तरह काम ना करें, एग्जाम वगैरह लें, जो भी है इनमें अध्यक्ष, सचिव, सेक्रेटरी जो भी है भाई, एग्ज़ाम बढ़िया तरीके से लिया जाए। नोटिस दे रहे हैं कम से कम एग्ज़ाम डेट का, तो कम से कम जो डेट दे उस एग्ज़ाम में लिया जाए, क्योंकि लोगों का भविष्य बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम डेट दे के ना लोगों के साथ इतना ज़्यादा खिलवाड़ कर चुके हैं ना 2 साल में, अब उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप डेट दे देते हैं या तो फिर सीधा सीधा ये भी बोल देते हैं कि हम एग्जाम नहीं लेंगे, वैकेंसी रद्द करो, तो भाई वो भी एक तरह से सही है, थोड़ा बहुत हो हंगामा थोड़ा बहुत होगा, चुपचाप हो जाए, अलग अलग चीज़ की तैयारी करेगा। लेकिन आपने डेट दे के और चुपचाप लगा कि फिर बाद में फिर आगे पीछे कर देते हैं, बहुत दिक्कत होता है वो चीज़। ऐसा कहीं कोई आयोग में ऐसा होता नहीं जनरली, ठीक है। लेकिन आप झारखंड एक ऐसा इकलौता राज्य जहाँ पे ऐसा होता है, जिसका क्या कारण है बताइए। अधिकारी लोग में तो दिमाग नहीं है क्या? दिमाग तो होना है भाई उतने बड़े पोस्ट में है भाई, आए पोस्ट बन कर, तो दिमाग तो होगा इतना ज़रूर। तो ऐसा क्यों करते हैं आप लोग बताइए, कितना गलत बात है ये। अब खुद सोच के देखिए ना जरा, इससे आप ही के बाल बच्चा इस जगह पर होता फिर क्या करता। तो थोड़ा समझिए इस बात को, ठीक है। और ये सब बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए, एग्जाम लीजिए चुपचाप। अभी JPSC पूरा मूड में, इस तरह JSSC को भी मूड में आना ही पड़ेगा, वरना कोई दिक्कत हो सकता है। ठीक दोस्तों, चलिए खैर जो भी दोस्तों, तो अपने तैयारी कीजिए, टेस्ट वगैरह मारिए जितना भी मारना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।